Hello students, you are welcome in common class of algebra of mathematics. My dear students, we shall study about the division in algebra. You can look at the blackboard. You can look at the blackboard division of algebraic expression. इसमें आप डिवाइड सीखेंगे, भाग देना सीखेंगे, ठीक है। इस पद में इस पद से, तो आइए देखते हैं भाग कैसे दिया जाता है। आप सीखने की कोशिश करें। 8x² y क्यूब में 2xy से भाग देना है, यानी 2xy। आइए देखिए, यहां क्या है, 8 का गुणा है x² में, ये गुणा है y क्यूब, ये सब आपस में गुणा के रूप में है। तो आप सीधे क्या करेंगे, ऊपर के पद को लिखकर नीचे के पद को देख लेंगे जो उससे भाग देना है। तो आप काटना शुरू करेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 कम 2, 2 चौक को 8। ये x² है, ये x है, ये y क्यूब है, ये y है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस चीज को क्या है, आप चाहे तो अगले कड़ी में लिख सकते हैं 4x² y क्यूब। ये xy को ऊपर लेके चले जाओ, यहां भाग के रूप में है तो ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये x ऊपर जाएगा, चूंकि यहां घात धनात्मक है तो इसका घात क्या हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा। ये y है तो इसका घात क्या हो जाएगा, y के घात ऋण 1। ये एक सिस्टम है, सीखने की कोशिश करना। फिर उसके बाद देखो आप, ये 4x² y है, यानी ये सब क्या है, गुणा है। 4 इंटू x² इंटू y क्यूब इंटू x⁻y इंटू y⁻1। तो यहां पे आप 4 इंटू x² और x⁻1 को चाहो तो एक साथ लिख दो, यानी x² इंटू x⁻1 इंटू x⁻1 इंटू y क्यूब इंटू y⁻1। अब ये हो जाएगा 4 इंटू x, यहां आधार हो गया, x यहां आधार है, ये घात क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो 2 धन ऋण 1 क्या हुआ, यानी हो जाएगा x के घाते 2 धन ऋण 1 का मतलब 2 ऋण 1, यानी 2 ऋण 1 का मतलब हो गया बेटा ये 2 धन, और ऐसे समझें ये ऋण 1 हुआ। आप पहली बार समझ लें कायदे से, तो फिर उसके बाद आराम से आप समझ लेंगे। फिर इंटू y क्यूब, यानी हो गया ये y के घाते 3 धन और ये ऋण 1। तो आपका ये हो जाएगा 4 इंटू x। अब 2 और धन और ऋण यहां है, गुणा हो जाएगा तो 2 ऋण 1 होगा, यानी 2 ऋण 1 का मतलब हुआ, ये देखिए 2 ऋण 1 हो गया, और इंटू ये हो गया y के घाते 3 ऋण 1 हो गया। इस प्रकार से यहां पे लास्ट में आ जाएगा आपका 4 इंटू 2 में से 1 गया 1, यानी 4 इंटू x के घाते 1 इंटू y के घाते 2 y⁻2। फाइनली आप लिख देंगे इसको 4 इंटू x इंटू y²। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स आपका क्या होगा, आंसर। क्लियर। तो इस प्रकार से आप सीखने का ढंग सीखेंगे। काटना कैसे है ये देखें, और जब आपके पास जानकारी होगी तो आप डायरेक्ट इसको काट देंगे। x² को x से काटेंगे तो ये कट गया, ये y है, y के घात 1 है तो यहाँ कट करके 2 घात हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी आ जाएगा। है बहुत, ये दिखने में बड़ा लग रहा है, बट इट इज वेरी शॉर्ट व्हेन यू नो अबाउट एवरीथिंग इनटू डिविजिबिलिटी। उसी प्रकार नेक्स्ट आप देख लीजिए, -15x³ -15 x³ y
जेड क्यूब में 5xyz² से भाग देना है अपान 5xyz²। तो देख लीजिए, ये आराम से देखें आप यहां से, ये क्या हो जाएगा -15x³ इंटू वाई, ये x³ है, इंटू वाई इंटू z³ अपान 5x इंटू वाई इंटू z²। राइट। अब ये देखिए 5 एकम 5, 5 से 15, ये हो गया 3, तो ये माइनस के साथ होगा -3 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया -3। अब ये देखिए x³ है इंटू x³ इंटू वाई इंटू z³, और ये ऊपर चला जाएगा, नीचे का ऊपर चला जाएगा, जहां इस पे धनात्मक 1 है, धनात्मक 1 है, धनात्मक 2 है, ये जब ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक के साथ हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा इंटू x⁻⁻1 इंटू y⁻⁻1 और फिर इंटू हो जाएगा z⁻⁻2। अब आराम से देखें यहाँ पे, ये -3 इंटू x³ और x⁻⁻1 है, तो इसको एक साथ करेंगे तो ये हो जाएगा x⁻²। फिर ये y है और ये y⁻⁻1 है, तो +1 और -1 होगा तो क्या हो जाएगा y⁻0। y⁻ क्या हो गया 0। फिर z³ और इंटू z⁻⁻2 है, तो ये हो जाएगा आपका बेटा z³ और z⁻2 यानी 3 - 2 = 1। अब यहां पे आप देख लें -3 इंटू x² y⁻0 का मान क्या होगा 1 = 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 1 हो गया इंटू 1, और ये हो गया z⁻1 यानी ये हो गया z। अब इसको आप फाइनली लिख देंगे -3x² इंटू z। ये आपका हो जाएगा आंसर -3x²z। ठीक है। अब अभी आप इसको देखते होंगे कि मैं थोड़ा सा सिस्टम का ब्रॉड रूप कर दे रहा हूं। वैसे तो ये बहुत इजी है, ये x³ को काट देंगे, x से तो x² हो जाएगा, y से कट गया, y से y कट जाएगा, और z³ है यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, या 2 घात से इसका कटेगा तो ये 1 घात बचेगा। तो बिल्कुल क्लियर हो गया, 5 3 15 यानी √3x² आ जाएगा। ये आ जाएगा, देखने में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सिस्टम आपको सीखना है, इसलिए इसके बारे में डिटेल जानकारी रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका हो जाएगा, देखिए ये तीसरा है आपका, मान लीजिए C है एग्जांपल के तौर पे, तो -45 p³ QR³ अपान -5p QR²। अब मैं प्रयास करूंगा आपको कि 60 में लेके चलूं, तो ये 5 से 5 कट जाए, देखिए यहाँ ऋण है, तो ये ऋण क्या हो गया धन हो गया, कट गया। 45 में 5 से भाग देंगे तो क्या हो गया 9 हो गया। ये p है, ये p³ है, इसको आपने काट दिया तो काट करके आप यहाँ घात 2 लिख देंगे। अब ये देखिए q है, तो ये q से कट गया, ये r³ है, ये r² है, ये r² पूरा कटेगा, और यहाँ पे ये घात कट करके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप देखिए कुल मिलाकर के बहुत शॉर्ट हो गया, 9p²r। ये आपका आंसर हो गया। तो मैंने इसको 60 में इसलिए दिखा दिया कि चूंकि ऊपर मैंने 2 को डिटेल में दिखाया था, आप चाहे तो डिटेल उसका यूज कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन ये 60 में आप आंसर निकाल दिए, आपका ये आंसर आ गया।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको शॉर्ट में भी सीख लें और लॉन्ग लेवल पर भी सीख लें। ओके, अब इसके आधार पर आप इस तरह के क्वेश्चंस का डिवीजन सीख जाएंगे अपने एक्सरसाइज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, आप इस तरह के सवाल को कैसे भाग देंगे जो है, यानी 2x⁴ प्लस 8x³ प्लस 10x में आप भाग देंगे 2x से। 2x से अब देखिए 2x⁴ में 2x से भाग दीजिए, तो 2x⁴ में 2 से भाग दोगे तो 2 से भाग दोगे तो कितना होगा, ये 2 1 हो गया, और x4 में भाग दोगे x से तो क्या होगा, x³ होगा। तो यानी आप यहाँ पे अलग थोड़ा सा देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। 2x⁴/2x, 2 से 2 कट गया और ये कटेगा तो हो जाएगा x⁴। तो आप सीधे क्या लिखेंगे, यहाँ से भाग देंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, x³। सीखेंगे इस चीज को। फिर आइए देखिए, अब इसका गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 2x⁴। x³ का गुणा करेंगे 2x में तो हो जाएगा 2x⁴। अब इसको क्या करेंगे, कैंसिल आप कर देंगे, तो ये क्या हो गया, कट गया। ये क्या हुआ, कट गया जो है। ठीक है, अब क्या उतारेंगे आप, प्लस 8x³ उतारेंगे। 8x³ उतारा आपने, अब फिर इस प्लस 8x³ में आप 2x से भाग देंगे। तो अब सोचिए, प्लस 8x³ है, 8x³/2x, तो 2 से ये कटेगा तो हो जाएगा 4, और x³ x से कटेगा तो हो जाएगा x², तो ये होगा प्लस 4x²। तो आप लिखेंगे ये प्लस 4x²। अब क्या करेंगे, ये प्लस 4x² का 2x में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 8x³। जैसे भाग दिया जाता वही सिस्टम है, बस केवल क्या है, ध्यान देने की जरूरत है। तो इसमें इसका गुणा करके हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या करते हैं, घटाते हैं, जैसे यहाँ दिखाया मैंने घटाने को, यहाँ पे घटाएंगे। अब 8x³ हो गया, ये माइनस 8x³ हो गया, ये क्या हुआ, कैंसिल, यानी ये कट गया। फिर अब क्या करेंगे, प्लस 10x को उतारेंगे। अब ये प्लस 10x आपने उतार दिया, अब प्लस 10x में क्या करेंगे, 2x से भाग देंगे। आइए इसको भी देख लेते हैं, प्लस 10x/2x, तो x से ये x कट गया, 2 से ये कट जाएगा, 5 हो जाएगा, ये बचा आपका प्लस 5। तो ये हो गया। आप गुणा करके देखिए, प्लस 5 में 2x का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x। घटा देंगे, क्या बचा, ये कैंसिल हो गया, देख लीजिए, ये आपका बचा क्या, x³ प्लस 4x² प्लस 5। एक बात और भी ध्यान में रखें, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। जिससे भाग दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, और जो भाग देने पर आता है उसको भागफल कहते हैं। अब फिर उसके बाद ये जो शेष है, शेषफल है, शेषफल है। तो आप इस चीज को भी सीखें। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब अगला देखें, आंसर क्या हुआ आपका, x³ प्लस 4x² प्लस 5, इट इज योर आंसर। तो माय डियर, आप इसे सीख जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा मैंने आपको फार्मूला बेस्ड x² - 2x² प्लस y² में x माइनस y से भाग देना सिखा रहे हैं। आप इसे भी देखें, x² - 2xy प्लस y²। बीजगणित में बहुत से बच्चे होते हैं जो भाग देना अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, इसलिए जरूरी है कि वे छोटे छोटे चीजों को पहले अच्छी तरह से जान लें, फिर उनके लिए गणित आसान हो जाएगी। अब देखिए, इस पद में इस पद से भाग देना है, तो अब यहाँ क्या है, x माइनस वाई से भाग देना है। अब किसमें देना है, x² - 2xy में। कैसे दिया जा रहा है, अब इस पद के बाएं रात से जो है भाग देंगे, यानी x² में x से भाग देंगे। x² में किससे भाग देंगे, x से, तो क्या आएगा, x आएगा। अब इस बात को आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे x² में x से भाग देंगे तो सीधे क्या होगा, ये कट गया। ऐसे भी सीखना और इजी सीखना हो बेटा आपको, तो x² का मतलब होगा x × x, अब बटा x से x कट गया, क्या बचा, x आया। तो इस तरह से ये आ गया, आपको सीखना है। हाउ विल यू लर्न, ये आप जानो। ठीक है, सीखने के लिए थोड़ा सा अपने आप को स्मार्ट करना होगा, एक्टिव करना होगा,
तो आप सीख जाओगे। तो एक्स स्क्वायर में एक्स से आपने भाग दिया तो क्या आया, एक्स है। अब इस एक्स का इस पूरे पद में गुणा करके नीचे लिखते हैं, यानी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का गुणा करेंगे माइनस वाई में तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई, राइट। अब आगे देखिए, यहां पे क्या करेंगे, घटाने का काम करेंगे। ये प्लस है तो माइनस हो गया, यहां माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये सीखना है यहाँ। अब आप क्या करेंगे, देखिए कट गया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया। अब ये देखिए माइनस 2xy है और नीचे वाले चिन्ह में हम आएंगे तो ये प्लस एक्स वाई, तो माइनस 2xy प्लस एक्स वाई क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस एक्स वाई हो जाएगा। मैं पीछे अंतर के बारे में बता चुका हूँ, घटाना के बारे में बता चुका हूँ, इसलिए इस पॉइंट को आप ध्यान में रख करके सीखेंगे। तो माइनस एक्स वाई हो गया और फिर प्लस वाई को उतार लेंगे सामने। अब देखिए इस माइनस एक्स वाई में एक्स से भाग देंगे, तो माइनस एक्स वाई में एक्स से आप भाग देते हो तो क्या होगा, ये देख लीजिए माइनस एक्स, ये एक्स कट गया, बचा क्या माइनस वाई बचा, यानी आप लिखेंगे ये माइनस वाई। अब इस माइनस वाई को क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई में आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स वाई और फिर माइनस गुणे माइनस इज इक्वल प्लस, तो ये हो गया प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं, घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए माइनस एक्स वाई होगा, ये प्लस एक्स वाई हो गया। तो जब दोनों समान राशि दो विपरीत चिन्ह में है तो क्या होंगी, कट जाएंगी। ये प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर होगा, ये भी क्या होगा, कट गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, ये क्या आया, शेषफल 0 आ गया, भागफल क्या आया, x माइनस वाई। तो ये आपका आंसर आ गया बेटा, भागफल इज इक्वल x माइनस वाई, राइट। तो आप जो है इसके आधार पर गणित के बीजगणित की किताब में उठाइए, और ये ऐसा है कि क्लास 8 के लिए स्पेशली है, बट दोज स्टूडेंट्स, उन विद्यार्थियों के लिए भी एक अप्रोप्रिएट है जिन्हें भाग देना बीजगणित में नहीं आता है। तो वे बच्चे आप किसी भी किताब से भाग देना सीख जाएंगे। फिर इसके आगे हम इससे थोड़ा डिफिकल्ट लेवल उठाएंगे और आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।